हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी लोग हैं। आप सभी लोग का पढ़ाई लिखाई चल रहा है। प्यारे बच्चे, आज मैं लिमिट ऑफ फंक्शंस का थर्ड लेक्चर्स लेके मौजूद हुआ हूँ और आज का लेक्चर्स प्यारे बच्चे बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज का कंसेप्ट अगर अच्छे से आप समझ गए तो फिर लिमिट के प्रॉब्लम बनने लगेगा। इसीलिए प्यारे बच्चे, आज का जो लेक्चर्स है इसे ध्यान से समझेंगे, ये आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट्स होगा। अभी तक 2 लेक्चर्स हमने बताया है, जिसमें एक में इंट्रोडक्शंस लिमिट्स का मैंने दिया था और दूसरे में मीनिंग ऑफ x टेंस टू 0 समझे थे। ये दोनों आप रिवाइज किए होंगे और अगर नहीं रिवाइज किए हैं, जो बच्चे नए हैं वो पहले ये 2 लेक्चर्स को देख लें, तो इसको देखें तो ज़्यादा फायदा होगा, ये समझ में आएगा। तो चलिए बिना वक्त गवाए हम लोग लेक्चर्स को शुरू करते हैं। आप सभी लोगों का अद्भुत सा प्यारा सा चैनल इग्नाइटेड S2P C2 क्लासेज में आज हम लोग टॉपिक लगाते हैं, हेडिंग लगाते हैं। और आज का हेडिंग क्या है प्यारे बच्चे, ये सुनिए। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म। इनडिटरमिनेट फॉर्म ऑफ लिमिट। इनडिटरमिनेट फॉर्म ऑफ लिमिट क्या पढ़ने वाले हैं प्यारे बच्चे? इनडिटरमिनेट फॉर्म ऑफ लिमिट, या इसको हम लोग अनडिटरमाइंड क्वांटिटीज कहते हैं। अनडिटरमाइंड क्वांटिटीज, ठीक है, इसको क्या कहते हैं? अनडिटरमाइंड क्वांटिटीज, या इसे हम लोग इनडिटरमिनेट फॉर्म ऑफ लिमिट कहेंगे। तो इनडिटरमिनेट फॉर्म ऑफ लिमिट और अनडिटरमाइंड क्वांटिटीज क्या है वो सुनिए। या कई लोग इसे मीनिंगलेस फॉर्म भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मीनिंगलेस फॉर्म, ठीक है, मीनिंगलेस फॉर्म। तो मीनिंगलेस फॉर्म बोलेंगे या अनडिटरमाइंड क्वांटिटीज बोलेंगे या हम लोग इनडिटरमिनेट फॉर्म ऑफ लिमिट बोलेंगे। और क्या क्या ये फॉर्म है प्यारे बच्चे, ये समझेंगे। जैसे सबसे पहला फॉर्म दिखेगा 0/0। क्या दिखेगा? 0/0। तो 0/0 कहने का मतलब ये है कि यहाँ जो न्यूमरेटर है, क्या है यहाँ प्यारे बच्चे? न्यूमरेटर। तो ये भी टेंस करेंगे 0 की ओर और डिनोमिनेटर ये भी टेंस करेंगे 0 की ओर। ये दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ये दोनों टेंस करना चाहे 0 की ओर। जैसे इसका क्या होंगे फंक्शंस वो दिखाते हैं। जैसे देखिए, लिमिट x टेंस टू अगर 2 लगाया हो और x² 4 - x बटा x - 2 लिखा हो, तो ये फॉर्म देखिए 0/0 का फॉर्म है। इस फॉर्म को भी मीनिंगलेस फॉर्म कहेंगे, क्योंकि इसका फॉर्म जो आने वाला है प्यारे बच्चे ये 0/0। अगर आप 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और 4 - 4 0। लेकिन हम बार बार कह रहे हैं कि एग्जैक्टली 0 ये नहीं है, ये 0 की ओर टेंस किया है, क्योंकि आप एग्जैक्टली 2 नहीं रख रहे हैं। इसलिए ऊपर में जो एग्जैक्टली 0 नहीं होगा, ये 0 की ओर टेंस होगा। तो यहाँ टेंस टू 0 है। ये देखिए टेंस टू का सिंबल लगाया हुआ है। न्यूमरेटर टेंस टू 0 होना चाहिए, डिनोमिनेटर टेंस टू 0 होना चाहिए। क्लियर? उसी तरह से दूसरा देखिए, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी। इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी सेकेंड मीनिंगलेस फॉर्म या सेकेंड इनडिटरमिनेट फॉर्म है प्यारे बच्चे। यहां देखिए तो न्यूमरेटर जो है, ये न्यूमरेटर, यहां भी न्यूमरेटर कहां टेंस कर रहा है? इन्फिनिटी की ओर। और डिनोमिनेटर भी कहां टेंस कर रहा है? डिनोमिनेटर भी टेंस कर रहा है इन्फिनिटी की ओर। तो अगर ये दोनों इन्फिनिटी की ओर टेंस करता है, न्यूमरेटर भी और डिनोमिनेटर भी, तो ऐसे फॉर्म को भी हम बोलेंगे मीनिंग लेस फॉर्म या अनडिटरमाइंड क्वांटिटीज। तो यहाँ इसका देख सकते हैं कि लिमिट x टेंस टू अगर इन्फिनिटी लगा हो, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी और ऊपर में x² + 2 अपॉन x + 4 कुछ ऐसा लिखा हो, तो यहाँ भी देखिए अगर इन्फिनिटी रखेंगे तो इन्फिनिटी का स्क्वायर प्यारे बच्चे इन्फिनिटी ही होता है। तो इन्फिनिटी + 2 ऊपर भी इन्फिनिटी हो गया और इन्फिनिटी का स्क्वायर नीचे करेंगे तो भी इन्फिनिटी, इन्फिनिटी + 4 इन्फिनिटी। यानी कहने का मतलब कि ये भी जो फॉर्म आ रहा है ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का फॉर्म हो रहा है प्यारे बच्चे।
तो ये भी फॉर्म हो गया। यहाँ मेन ये समझो, इन्फिनिटी का मतलब बहुत बड़े नंबर्स, और बहुत बड़े नंबर्स का स्क्वायर करेंगे तो और बड़े नंबर्स के लिए सिंबॉलिक फॉर्म नया कुछ नहीं आया प्यारे बच्चे, वो इन्फिनिटी ही आया है। तो इन्फिनिटी में 2 ऐड कर देंगे तो और कहेंगे क्या और बड़े, तो और बड़े नहीं होते हैं, वही इन्फिनिटी में 2 ऐड करते हैं तो फिर से बड़े नंबर्स होते हैं, वो बड़े नंबर्स का सिंबॉलिक फॉर्म में हम लोग इन्फिनिटी लिखते हैं। तो ये अगर केस आपको दिखता है, कहीं प्रोग्राम आप बना रहे हैं और उस प्रोग्राम में इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी का फॉर्म आ रहा है, वो टेंस टू के नेचर्स में न्यूमरेटर भी इन्फिनिटी को टेंस करे, डिनोमिनेटर भी इन्फिनिटी को टेंस करे, तो उस स्थिति में उस फॉर्म को मीनिंगलेस फॉर्म समझा जाएगा। वो अर्थहीन रूप है, उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, उसकी कुछ वैल्यू नहीं फाइंड होंगे, वैसे फॉर्म को हमको चेंज करना होगा। तो आप जितने भी फॉर्म आपको इसी तरह से दिखेंगे। क्या क्या होते हैं, 2 आपने देखा। थर्ड में देखिए, जैसे 0 इंटू इन्फिनिटी, देख रहे हैं इसमें फर्स्ट फैक्टर, ये सेकंड फैक्टर। तो फर्स्ट फैक्टर जो प्यारे बच्चे टेंस कर रहा है, वो टेंस कर रहा है 0 की ओर। फर्स्ट फैक्टर टेंस टू 0, और सेकंड फैक्टर क्या है बड़े प्यारे बच्चे, सेकंड फैक्टर, तो सेकंड फैक्टर टेंस कर रहा है इन्फिनिटी की ओर। फर्स्ट फैक्टर टेंस कर रहा है 0 की ओर, सेकंड फैक्टर टेंस कर रहा है इन्फिनिटी की ओर। अब यहाँ देखिए इसको कैसे लिखेंगे। अगर लिमिट x टेंस टू हम π/2 लिख देते हैं, लिमिट x टेंस टू π/2, और यहाँ पे x माइनस π/2 है और इंटू जो है tan x में लिख देता हूं। तो अब तुम बताओ, अगर π/2 यहाँ रखेंगे तो π/2 कट जाएगा तो 0 हो जाएगा, और यहाँ tan π/2 होता है इन्फिनिटी, तो 0 इंटू इन्फिनिटी, ये वाला फॉर्म देखो आ गया। क्लियर है। अब देखो अगला फॉर्म, अगला फॉर्म जैसे है कि इन्फिनिटी के पावर 0, ये इन्फिनिटी है, यहाँ बेस देखिए है, तो बेस जो है वो टेंस कर रहा है इन्फिनिटी की ओर, और पावर जो है वो टेंस कर रहा है 0 की ओर। बेस में इन्फिनिटी हो और उसका पावर क्या हो, 0 हो, तो भी फॉर्म मीनिंगलेस फॉर्म कहलाएगा। अब देखो इसका कैसे होगा, लिमिट x टेंस टू 0, और यहाँ मैं लिख देता हूं, है ना, cot x, या आप ऐसे लिख दिए x टेंस टू π/2 और cot x, ठीक है, और इसके पावर ये नीचे में क्या है देखो इन्फिनिटी है, तो cot x की वैल्यू तो लगता है 0 हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग ऐसे बना लेते हैं तो बेटर होगा। किस तरह से, यहाँ पर अगर 0 कर दें तो ऊपर cos 0, नीचे sin 0, तो cos 0 कितना होता है 1, sin 0 0, तो ये वैल्यू हो जाएगा इन्फिनिटी, और ऊपर में लगा दो हम लोग, है ना, sin x लगा दो, क्या लगा दो, sin x। अब देखो यहाँ रखोगे अगर 0 तो cot 0 की वैल्यू cos 0 अपॉन sin 0, cos 0 1, sin 0 0, 1/0 इन्फिनिटी हो जाएगा, और यहाँ पर देखो sin 0 की वैल्यू 0, तो इन्फिनिटी टू दी पावर 0 आ गया। तो ये फॉर्म देखो आ रहा है ना, इन्फिनिटी टू दी पावर 0, और ये फॉर्म जो पढ़े थे वो क्या था, 0 इंटू इन्फिनिटी। तो ये सब मीनिंगलेस फॉर्म है। अब देखो उस तरह से क्या होगा, 1 टू दी पावर इन्फिनिटी, अगर 1 टू दी पावर इन्फिनिटी हो, प्यारे बच्चे यहाँ जो बेस है, ये बेस टेंस कर रहा है 1 की ओर, और पावर टेंस कर रहा है किसकी ओर प्यारे बच्चे, इन्फिनिटी की ओर। पावर जो है इन्फिनिटी को टेंस कर रहा है, बेस टेंस कर रहा है 1 की ओर। तो उस स्थिति में यहाँ देखिए, अगर लिमिट x टेंस टू हम π/2 लगाते हैं, और ये हम लिख देते हैं sin x का होल पावर tan x। अब बताओ, अगर π/2 यहाँ रखोगे तो sin π/2 1 हो जाएगा, और ऊपर में tan π/2 है, और tan π/2 sin π/2 अपॉन cos π/2, sin π/2 कितना होता है 1, cos π/2 0, तो ये ऊपर में आ जाएगा इन्फिनिटी। तो ये वैल्यू देखो आपको मिल गया 1 टू दी पावर इन्फिनिटी, और ये इन्फिनिटी टू दी पावर 0। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 हो गए। अब आगे देखते हैं, देखिए 0 के पावर 0, एक ये भी होते हैं 0 के पावर 0। तो प्यारे बच्चे यहाँ देखिए, बेस जो है वो टेंस कर रहा है 0 की ओर, और पावर भी टेंस कर रहा है कहाँ की ओर, 0 की ओर। बेस भी टेंस करे 0 की ओर, पावर भी टेंस करे 0 की ओर। जैसे इसमें देख सकते हो, लिमिट x टेंस टू 0, और यहाँ हम लगा दिए sin x, और उसके पावर tan x। अब ये देखो 0 टू दी पावर 0 आ गया है। लेकिन प्यारे बच्चे ये 0 कैसा है, एग्जैक्टली है क्या, नहीं, ये टेंस टू 0 है, टेंस टू 0। पावर भी कैसा, टेंस टू 0, बेस भी कैसा, टेंस टू 0।
तो ये देखो 0 के पावर 0 अगर दिखेंगे तो इस फॉर्म को भी हम मीनिंग लेस फॉर्म कहेंगे। एक प्यारे बच्चे और है इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। देख रहे हैं यहां पर क्या लिखा है मैंने, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। तो इसमें क्या है प्यारे बच्चे कि जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म टेंस टू इन्फिनिटी और सेकेंड टर्म टेंस टू इन्फिनिटी। तो अगर ये दोनों टर्म इन्फिनिटी को टेंस करता है तो उस स्थिति में भी मीनिंगलेस फॉर्म होता है। जैसे देखो x टेंस टू 1 है और हम यहाँ 1/x² - 1 और -2/x के पावर 4 - 1 लिख दिया। तो अगर यहाँ देखो 1 रखोगे तो 1 - 1 यहाँ भी 0 हो जाएगा और यहाँ 1 रखोगे तो 1 - 1 यहाँ भी 0 हो जाएगा। तो इतने भी फॉर्म जो दिख रहा है ये फॉर्म भी कैसा आ गया प्यारे बच्चे, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का। तो जितना भी 7 फॉर्म इसका होता है, कोई पूछे कि मीनिंगलेस फॉर्म कितने होते हैं, इनडिटरमिनेट फॉर्म कितने होते हैं या अनडिटरमाइंड क्वांटिटीज कितने होते हैं, तो कितने होते हैं प्यारे बच्चे, 7। कौन कौन, 0/0, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, 0 into इन्फिनिटी, इन्फिनिटी टू द पावर 0, 1 to the पावर इन्फिनिटी, 0 to the पावर 0, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। ये 7 हो गए, काउंट कर सकते हो 1 2 3 4 5 6 7। ये 7 फॉर्म आपको याद रखना है। ये सातों फॉर्म जब भी क्वेश्चन बनाए अगर ऐसा दिख गया तो समझ लो कि ये फॉर्म कैसा है, मीनिंग लेस फॉर्म है, अनडिटरमाइंड क्वांटिटी है या इनडिटरमिनेट फॉर्म है। क्लियर हो गया इतना, ये समझ में आया सारा, इसको आपको ध्यान रखना है। जल्दी से इसको पास करके लिख लें प्यारे बच्चे, मैं इसको इरेज कर रहा हूं, जल्दी से लिख लें। हो गया आप लोग को। मैं इससे रिलेटेड कुछ और बातें आपको बताता हूं, इसको हटा देता हूं, हटा दूं, छाप लिया आप लोग प्यारे बच्चे। चलिए इसको मैं हटा देता हूं, आप लोग पास करके छाप ले, इसको मैं हटा रहा हूं। चलिए नेक्स्ट अब बातें देखते हैं। तो आप लोग मीनिंगलेस फॉर्म समझे, कौन कौन फॉर्म मीनिंगलेस होगा प्यारे बच्चे, 0/0, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, 0 into इन्फिनिटी, 1 to the पावर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी टू द पावर 0, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। ये सभी फॉर्म जितने भी दिखेंगे सभी फॉर्म को हम बोलेंगे मीनिंगलेस फॉर्म या इनडिटरमिनेट फॉर्म। तो इतना आप लोग को क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई परेशानी नहीं हुआ होगा। अब कुछ मैं रिमार्क बातें कर रहा हूं, इसको ध्यान देना। रिमार्क में क्या क्या बातें हैं जिसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट पॉइंट बात करते हैं प्यारे बच्चे। फर्स्ट पॉइंट में प्यारे बच्चे कि 0 अगर एग्जैक्टली है और डिनोमिनेटर में भी 0 कैसा है, एग्जैक्टली है। तो अगर प्यारे बच्चे एग्जैक्टली 0 हो और एग्जैक्टली 0 हो, दोनों में एग्जैक्टली रहे, तो इस चीज को हम बोलते हैं अनडिफाइंड। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चे, अनडिफाइंड। इसे याद रखेंगे, 0 एग्जैक्टली अपॉन 0 एग्जैक्टली वैल्यू होता है अनडिफाइंड, इसकी कोई वैल्यू नहीं होते हैं। तो ये फर्स्ट पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट है क्या बच्चे, सेकेंड पॉइंट देखो, अगर ऊपर में कैसा हो, एग्जैक्टली 0 हो, ये 0 जो देख रहे हैं वो एग्जैक्टली हो, और नीचे जो 0 हो वो कैसा हो, टेंस टू हो। कैसा हो, टेंस टू। तो अगर एग्जैक्टली 0 है और बाई में टेंस टू 0 है तो इसका आंसर 0 होंगे, क्योंकि नीचे में टेंस टू 0 का मतलब कि 0 नहीं, कुछ ना कुछ वैल्यू है, वह 0 से या तो छोटा है, 0 से या तो बड़ा है। तो अगर ऐसा है, ऊपर एग्जैक्टली 0 है, तब इसका आंसर पक्का हो गया 0। अब देखो और बातें, नेक्स्ट बातें देखो, अगर ऊपर में है ना 0 हो लेकिन कैसा हो, टेंस टू हो, ऊपर में टेंस टू 0 हो और नीचे में प्यारे बच्चे एग्जैक्टली हो जाए। ये 0 देखो एग्जैक्टली, तो अगर 0 एग्जैक्टली नीचे आ जाएगा तो इसकी वैल्यू हम लोग अनडिफाइंड, क्योंकि पिछले दिन में मैं बताया था कि अगर 0 एग्जैक्टली डिनोमिनेटर में है तो उसको हम बोलते हैं अनडिफाइंड। फोर्थ में देखो, फोर्थ में क्या है कि अगर ऊपर 0 भी कैसा हो जाए, टेंस टू, और डिनोमिनेटर में भी 0 कैसा हो जाए, टेंस टू। तो अगर ये दोनों टेंस टू हो जाता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों टेंस टू, तब इस फॉर्म को बोलते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म। अभी हम लोग पढ़े थे इनडिटरमिनेट फॉर्म। तो इतना ये वैल्यू आप लोग क्लियर रखेंगे। कुछ और भी बातें हम कर रहे हैं। कुछ और बातें क्या है प्यारे बच्चे कि जैसे ही देखिए इन्फिनिटी है, ये क्या है, इन्फिनिटी। इसके जो पावर है वो 0 अगर एग्जैक्टली है, कैसा 0 ही है,
एग्जैक्टली, तो उस स्थिति में इसकी वैल्यू होंगे 1। क्या होंगे? 1। और देखो अगर ये इन्फिनिटी है और 0 ऊपर में है, वो टेंस टू 0 है। कैसा है? टेंस टू। तब इस फॉर्म को बोलेंगे इनडिटरमिनेट, इनडिटरमिनेट फॉर्म, या इसको हम बोलेंगे मीनिंगलेस फॉर्म। तो ये कुछ बातें आपको मैं लिखा रहा हूं, इसको ध्यान रखना है। चलिए कुछ और बातें देखिए। देखिए अगला बात क्या है सुनिएगा। देखिए ये 1 है जो एग्जैक्टली है, तो अगर एग्जैक्टली 1 के पावर इन्फिनिटी हो जाए तो इसके आंसर 1 ही होंगे। अगर 1 एग्जैक्टली होंगे पावर इन्फिनिटी तो आंसर कितना होंगे? 1। और फिर देखो अगला वैल्यू देखो, अगर जो है ये 1 है लेकिन 1 कैसा है? टेंस टू है। तो अगर टेंस टू 1 है और पावर इन्फिनिटी है तभी होगा इनडिटरमिनेट होगा। इसको हम क्या कहेंगे? इनडिटरमिनेट। क्लियर? क्या बोलेंगे? इनडिटरमिनेट। अब देखिए है ना आगे की कहानी। अगर प्यारे बच्चे ऐसा हो कि 0 हो और ये एग्जैक्टली हो, कैसा हो? एग्जैक्टली आई इंटू इन्फिनिटी हो। तो अगर 0 एग्जैक्टली है इंटू इन्फिनिटी है तब उस कंडीशन में इसका आंसर होगा 0। और देखिए अगर ये 0 हो लेकिन कैसा हो? टेंस टू हो, तो टेंस टू इंटू इन्फिनिटी हो जाए तब इसको बोलते हैं इनडिटरमिनेट। क्या बोलते हैं? इनडिटरमिनेट। तो ये भी फॉर्म आपको याद रखना पड़ेगा। कुछ और बातें, जैसे अगर 0 है या ऐसे हम बातें करें, ये टेंस टू 0 प्लस हो और उसके ऊपर में भी टेंस टू 0 प्लस हो, तो अगर इस स्थिति में रहेगा तो इसको हम लोग बोलते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म। कौन फॉर्म? इनडिटरमिनेट फॉर्म, या सिंपल में इनडिटरमिनेट भी लिख सकते हैं। तो ये आपको 11 नंबर पॉइंट्स हो गए। और देखिए 12 नंबर पॉइंट्स में कि अगर प्यारे बच्चे यहां पर एग्जैक्टली हो, ये कैसा हो? एग्जैक्टली 0 हो, या ऐसे समझिए 0 कैसा रहेगा यहां पर? एग्जैक्टली। ये 0 हो गया एग्जैक्टली, इसका पावर प्यारे बच्चे वो टेंस टू 0 हो, ऐसे प्लस वाला, तो उस कंडीशन में इसकी वैल्यू हो जाएंगे 0। लेकिन और कुछ देखें, और कुछ बातें क्या है कि अगर 0 है लेकिन वो कैसा है? एग्जैक्टली है, तो इसके पावर अगर 0 माइनस हो, मतलब 0 का लेफ्ट पार्ट में बात हो, इसका मतलब 0 के पावर माइनस में हो गया तो उसको 1/0 लिखेंगे, तो ये हो जाएगा अनडिफाइंड। क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड। और प्यारे बच्चे जो अगला पॉइंट्स है उसको देखिए कि अगर 0 एग्जैक्टली हो, एग्जैक्टली 0 हो और इसका पावर भी जो हो वो 0 एग्जैक्टली हो, तब क्या होगा? बेस भी एग्जैक्टली है, एक्सपोनेंट भी एग्जैक्टली है, तब क्या होगा? तो इसके सवाल हम थोड़ा सा बात करते हैं। देखिएगा प्यारे बच्चे, आपको मैं 0 के पावर 0 एग्जैक्टली की बात समझा रहा हूं। इसका 2 बातें हो सकते हैं, क्योंकि सोचिए अगर आप कहते हैं कि x टू द पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, क्लियर है, और मैं 0 के पावर x लिखूं तो इसको आप कहते हैं कि वैल्यू 0 होंगी। तो प्यारे बच्चे सोचो, अगर x की वैल्यू हम 0 यहां पेस्ट करें तो 0 के पावर 0 तो यहां 1 हो जाएंगे, क्लियर, और यहां 0 पेस्ट करें तो 0 के पावर 0 कितना हो जाएंगे? 0। तब तो 2 वैल्यू हो सकते हैं, 1 भी हो सकते हैं, 0 भी हो सकते हैं। तो हम कौन बातें इसको बोले बताओ? अगर यहां पर हम पुट कर दें इसमें कि जहां x है वहां 0 धर दे तो यहां 2 सवाल ले लेंगे, इसकी 2 वैल्यू मिल जाएंगे। एक वैल्यू क्या हो जाएंगे? यहां पर अगर रखोगे तो 0 के पावर 0 इज इक्वल टू 1 होगा, और यहां रखोगे तो 0 के पावर 0 इज इक्वल टू 0 होगा। अब तुम बताओ कि मैं 0 के पावर 0 बराबर 1 बोलूं कि 0 के पावर 0 बराबर 0 बोलूं? मैं क्या बोलूं बताओ? तुम लोग इसको सोल्व करो। तो 2 वैल्यू पर हम डिपेंड रह रहे हैं। ऐसे आप कैलकुलेटर से करके देखेंगे तो उसकी वैल्यू यही लगभग बताता है, लेकिन यहां पर देखो 2 केसेस शो कर रहे हैं। इसीलिए केसी सिन्हा सर के बुक में इस फॉर्म को लिखा है अनडिटरमिनेट फॉर्म या अनडिटरमाइंड फॉर्म, या इसको जो है अनडिफाइंड बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? अनडिफाइंड, इसलिए इसको अनडिफाइंड कहते हैं।
तो इतना बातें आपको क्लियर हो गया। ये आपको जो पॉइंट्स जितने भी हैं इसको आपको लर्न रखना है, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको काम बहुत आएगा। क्लियर हो गया? इसको मैं हटा दूं प्यारे बच्चे, क्लियर है? इसको हटा दूं, मैं हटा दूं, क्लियर हो गया? ओके, हाँ ना बोलो। इसको आपको लर्न रखेंगे तो ज़्यादा आपके लिए फायदेमंद होगा। आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चे, इसलिए इसको लर्न करना बहुत ज़रूरी है। इसको मैं हटा रहा हूँ, हो गया होगा आप लोग को, इसको पॉज करके लिख लें। क्लियर है? चलिए इसको मैं हटा रहा हूँ, नेक्स्ट बातें में आ रहा हूँ। नेक्स्ट बातें क्या है वो सुनो। तो इतना ही जो है मीनिंगलेस फॉर्म के कुछ बातें थे जिसको मैं आप लोग को किया, इसको आपको याद रखना है, तभी क्वेश्चंस आपसे बनेंगे आसान से। तो मैं आगे की बातें देखता हूं क्या क्या और बातें इसमें है। जो प्यारे बच्चे कुछ लिमिट्स की वैल्यू है जिसे आपको लर्न रखना है। कुछ वैल्यू क्या क्या है वो मैं लिख रहा हूं, देखिएगा। सम इंपॉर्टेंट वैल्यूज ऑफ लिमिट, सम इंपॉर्टेंट वैल्यूज ऑफ लिमिट। लिमिट का कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यू है प्यारे बच्चे, और वो क्या क्या इंपॉर्टेंट वैल्यू है उसे मैं लिख रहा हूं। देखो, पहला तो कि जैसे लिखा हो लिमिट x टेंस टू 0 और 0/x हो, ऐसा लिखा हो, तो तुम कहोगे कि सर x टेंस टू 0 है तो यहाँ 0 धर देंगे तो 0/0 फॉर्म आ जाएगा और हो जाएगा मीनिंगलेस फॉर्म, इनडिटर्मिनेट फॉर्म। नहीं प्यारे बच्चे, ये 0 ऊपर में जो है वो एग्जैक्टली है, क्योंकि उस 0 को हम नहीं रख रहे हैं, है ना। ये 0 एग्जैक्टली है, नीचे टेंस टू 0 है, तो अगर एग्जैक्टली 0/टेंस टू 0 हो जाए तो इस वैल्यू को हम कंफर्म बोलेंगे कि वो 0 हो गया। इसको विदाउट जो है बिना सॉल्यूशन के हुए इसको हम 0 बोल सकते हैं। तो इसलिए इसको हमको लर्न रखना जरूरी है। कुछ और बातें देखो। दूसरा नंबर, लिमिट x टेंस टू, यहां लिखा हुआ है प्यारे बच्चे, है ना, वो 0 लिखा हो, मान लिया ऐसे, देखो बढ़िया से, और यहां लिखा हुआ हो x इंटू, या इसको ऐसे समझो x टेंस टू इन्फिनिटी मान लिया है, ऐसे समझो, और यहाँ x इंटू या 0 इंटू x लिखा हो ऐसे। तो देखो इसको क्या कहोगे, तुम तो कहोगे कि इन्फिनिटी रख देंगे सर, 0 इंटू इन्फिनिटी हो जाएगा और फॉर्मूला हो जाएगा मीनिंगलेस। लेकिन नहीं, ये 0 कैसा है, एग्जैक्टली, तो यहाँ इसकी वैल्यू आ जाए क्या, 0। ठीक है, और बातें देखो, जैसे कहोगे लिमिट x टेंस टू, है ना, यहां पर हमने इन्फिनिटी लिख दिया, ठीक है। अब देखना यहां 1 टू द पावर x लिखा हुआ है, तुम कहोगे कि सर x के जगह पर अगर इन्फिनिटी पेस्ट करेंगे 1 के पॉइंट इन्फिनिटी हो जाएगा और फॉर्म आ जाएगा मीनिंग लेस। हम कहेंगे फिर नहीं, क्यों नहीं, क्योंकि 1 कैसा है, एग्जैक्टली है, एग्जैक्टली के पावर अभी दिखाए थे कि कितनों हो जाएगा, उसकी वैल्यू 1 हो गए, तो यहाँ पर आ जाएंगे 1। तो फोर्थ नंबर में देखिए, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी है और यहाँ x² ऐसा है प्यारे बच्चे। तो आप तो कहेंगे कि सर इन्फिनिटी रखेंगे, इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी और इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी कितना हो जाना चाहिए, मीनिंगलेस फॉर्म, इनडिटरमिनेट फॉर्म। लेकिन नहीं प्यारे बच्चे, इसकी वैल्यू कितना हो जाएंगे, 1। ये कैंसिल भी कर सकते हैं हम लोग, और कैंसिल कर देंगे लिमिट काम नहीं करेगा यहाँ पर। क्लियर बातें हो रहे हैं। अगला देखो 5 नंबर, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी है प्यारे बच्चे और x² - x² है। तुम फिर कहोगे कि सर x के जगह पर इन्फिनिटी रख दीजिए, तो इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी हो जाएगा और यहाँ इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी हो जाएगा। तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फिर से मीनिंग लेस फॉर्म, और मीनिंगलेस फॉर्म होगा तो उसका वैल्यू निकाल ही नहीं सकते, उसको मीनिंगफुल बनाना पड़ेगा। तो ये जो है ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ से कैंसिल भी हम कर सकते हैं, कैंसिल कर देंगे तो कट जाएगा, वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। क्लियर है। अच्छा, अब 6 नंबर पॉइंट देखो कि अगर लिमिट x टेंस टू 0 लिखा हो, x टेंस टू चाहे इन्फिनिटी लिखा हो और यहाँ x हो और ऊपर में पावर 0 हो, तो प्यारे बच्चे यहाँ रखेंगे इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी के पावर 0 कितना हो जाएगा। तो आप तो कहेंगे कि सर इन्फिनिटी के पावर 0 हमारा, है ना, मीनिंगलेस फॉर्म होता था, लेकिन नहीं, ये इन्फिनिटी रखेंगे लेकिन पावर कैसा है, एग्जैक्टली 0। तो इसकी वैल्यू कितना आने वाले हैं, ये वैल्यू एग्जैक्टली 0 है, तो वैल्यू कितना होगा, 1। इन्फिनिटी के पावर 0 = 1। तो इतना सारे बातें आपको, है ना, लर्न रखना है। ये सभी पॉइंट्स आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है।
तो ये सब आपको ध्यान रखना है। अच्छा, कुछ बातें और मैं फिर से, ये जो मीनिंगलेस फॉर्म है या कौन फॉर्म, इनडिटरमिनेट फॉर्म, इसको आपको ध्यान रखना है, एकदम लर्न रखना है। इनडिटरमिनेट फॉर्म को वो क्या क्या थे, 0/0, और क्या थे, ∞/∞, और क्या थे, 0 × ∞, और बताओ ∞−∞, और क्या था, ∞⁻⁴, और बोलो 1⁻∞, और कितना था, 0⁻0, और बोलो, और क्या था, इसके बाद अगला बताओ क्या होगा, कितना था, 7 था ना, कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7, देखो हो गया, यानी कंप्लीट हो गया 7 फॉर्म। तो ये सभी फॉर्म को आपको ध्यान में रखना है। जब भी आप प्रोग्राम बनाएंगे ना प्यारे बच्चे, तो जब भी बनाएंगे और लिमिट को पुट करेंगे तो इसी में कोई ना कोई फॉर्म दिखेगा। अगर ऐसा फॉर्म दिख गया तब समझ लो कि उस क्वेश्चन का सॉल्यूशंस पॉसिबल्स नहीं है, उसे हमको फॉर्म को बदलना होगा, मीनिंगलेस फॉर्म को रिमूव करना होगा और मीनिंगफुल बनाना होगा ताकि उसका सॉल्यूशन हो सके। तो इसको आपको ध्यान रखना है, इसी को लर्न करना है, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इतना आप बात समझ गए, इसमें कोई दिक्कत आपके होंगी? कुछ बातें और भी आपको मैं बता देता हूं। एक बातें और भी याद रखना, इसको जरूरत पड़ेगा। देखिए यह कहानी क्या है, बाइनोमियल थ्योरम। तो बाइनोमियल थ्योरम प्यारे बच्चे हमको लर्न करना है। एक कंसेप्ट इसमें आएगा जिसको हमको याद रखना है। जैसे देखो, तुम लोग पढ़ते होगे कि 1 + x⁴n, ऐसा अगर कुछ फॉर्म है, इसको हम ब्रेक करेंगे तो क्या होने वाला है। तो इसको आप ब्रेक करेंगे तो ऐसे तोड़ते हैं प्यारे बच्चे, nc0 लिखते हैं पहले, ठीक है, फिर फर्स्ट टर्म के पावर अपर माइनस लोअर, तो अपर कितना है n, और ये क्या है लोअर, तो n-0, और सेकेंड टर्म के पावर क्या होता है, लोअर। फिर देखो यहां अगला क्या होगा, nc1, फर्स्ट टर्म के पावर n-1, सेकेंड टर्म के पावर 1। इसी प्रकार से चलते जाता है और लास्ट होता है ncn, 1⁻n-n और x⁴n। तो ये बाइनोमियल थ्योरम है। तो इसका हमको फॉर्म यूज आएगा, इसलिए इसको हम शॉर्ट में आपको बताते हैं। शॉर्ट में क्या है कि अगर 1 + x⁴n है तो इसको याद क्या रखेंगे, 1 + nx + n × n-1/2 का फैक्टोरियल × x² + n × n-1 n-2/3 का फैक्टोरियल × x³ + so on। तो ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे, ये हमको थोड़ा सा आवश्यकता पड़ेगा फॉर्मूला प्रूफ करने में। जब हम अलजेब्राइक लिमिट पढ़ाएंगे है ना, तो इसकी आवश्यकता पड़ेगा। तो इसलिए आप इसे लर्न रखेंगे तो ये आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। तो जल्दी से इसको आप लोग लिख लीजिए। इतना आप लोग का हो गया कंप्लीट, इसे हमको याद रखना है। अब देखो इसमें टेंशन ज़्यादा लेने की बात नहीं है। अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा हो कि कहाँ से आया सर, देखो ये फॉर्मूला तो आपको याद रखना पड़ेगा। ये बाइनोमियल थ्योरम का फॉर्मूला होता है कि nc0 फर्स्ट टर्म के पावर अपर माइनस लोअर, इसको बोलते हैं अपर सफिक्स, इसको बोलते हैं लोअर सफिक्स। तो फर्स्ट टर्म के पावर होता है अपर सफिक्स माइनस लोअर सफिक्स, और सेकेंड टर्म के पावर होता है लोअर सफिक्स। क्लियर? अब ये देखो nc1 है, तो यहाँ फिर देखो nc0 के बाद nc1 करेंगे, फिर फर्स्ट टर्म के पावर क्या करेंगे, अपर माइनस लोअर, सेकेंड टर्म के पावर क्या करेंगे, लोअर। फिर देखो यहाँ nCn, इस तरह से अगला अगर पूछोगे तो क्या होगा, nc2, फिर फर्स्ट टर्म के पावर अपर माइनस लोअर, सेकेंड टर्म के पावर लोअर। तो इसी प्रकार से चलते जाना है और ये आगे इसी प्रकार से इंक्रीज होते रहेगा। तो हमने देखो nc0, इसको सॉल्व करने का फॉर्मूला अगर आपको नहीं आता है तो एक फॉर्मूला भी लिख लीजिए कि nCr होता है, जिसको कहा था n का फैक्टोरियल और n-r का फैक्टोरियल और इंटू होता है r की फैक्टोरियल। तो इसको आपको लर्न करना होगा। तेलुगु इतना आप लोग रिवाइज कीजिए इसको, फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर्स में इसकी और कहानी समझाता हूँ। इतना ऐसे समझ में आया होगा तो प्यारे बच्चे इसको बढ़िया से रिवाइज कर ले। जितने भी कंसेप्ट आज आपने पढ़ा है, खासकर ये सबको रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर इसको रिवाइज करते हैं तो आपको ज़्यादा बेहतर होगा। और इसे अगर और कुछ बातें, जैसे ये nc0 है तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, nc0 होता है प्यारे बच्चे, इसकी वैल्यू 1 होता है, या आपको ncn होगा तो इसका वैल्यू कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। या आपको nc
अगर 1 दिखता है, चाहे n-1 दिखता है, तो इसका वैल्यू n होता है। तो इसको आप लोग याद रखिए, है ना, इसको रिवाइज करिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।